जी कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मीर हुमायूं साहब, हमना सालिम खान ने आपके खिलाफ बिलाल के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमें उसी सिलसिले में आपसे कुछ तफ्तीश करनी है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? I'm सॉरी सर, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है घर पे गए, थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, इन पर FIR कटी है और इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना ज़रूरी है। मुल्जिम है। एक वक्त था जब इस खानदान का नाम इज्जत और वक़ार की पहचान था, लेकिन आज तुम्हारी खुदसर बीवी की वजह से पुलिस इस घर में और मुझे मुल्जिम कहकर मुखातिब कर रही है। चलिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई आप मेरे साथ आए, आप लोग अपनी गाड़ी में वहां पे कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ये जो जिल्लत और रुसवाई मुझे बर्दाश्त करना पड़ रही है ना, ये तुम्हारे एक फैसले का नतीजा है। इसलिए फिक्र और परेशानी का ढोंग रचाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चलिए। भाई तुम्हें ये लगता है ना कि मैं और बिलाल मिलके हुमायूं भाई पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हुमायूं भाई बेकसूर है। कोर्स वो बेकसूर है। उन्होंने कई दफा कहा है कि वो उस लड़के को नहीं जानते। तो अगर जानते नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें डर किस बात का है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ साबित भी नहीं हो पाएगा ना। फैमिली में एक और मसला बन जाएगा। हम ना ऑलरेडी सब हमारे अगेंस्ट हैं, इसके बाद तो मुझे पता भी नहीं कि क्या होगा। लेकिन कम से कम सच तो सामने आएगा। ये तो पता चलेगा कि बिलाल ने क्यों नाम लिया डैड का और हुमायूं भाई का। कम से कम ये तो पता चलेगा कि बिलाल जिंदा भी है कि मर गया है। I can't take this anymore. परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है।
मिमी, मिमी प्लीज मेडिसिन ले लो, प्लीज। नहीं खानी मैंने मेडिसिन। हमना बाजी आपको साहब बुला रहे हैं। आती हूँ। ओके, जाओ तुम डैड के पास। नहीं खानी मुझे मेडिसिन। बेटा, चंद साल पहले ये फाइल मुझे सिद्दीकी ने दी थी हुमायूं के खिलाफ सबूत के तौर पर। देखो देखो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, चंद तस्वीरें। और ये फाइल तब की है जब सिद्दीकी हमारे पास केमिकल इंजीनियर था। तुमने खामखा अपनी बहन के शौहर को मुल्जिम ठहरा दिया। और बिलाल ने तुम्हें झूठ बोलकर बहकाया और उसकी बातों पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा कर लिया। बेटा, मेरे लिए खानदान का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी। मैं रिश्तों को जुड़ा हुआ देखना चाहता हूं। और हुमायूं मेरे लिए सिर्फ मेरी कंपनी का सीईओ नहीं है, बल्कि मेरी बेटी का शौहर है। और इस बेटी के लिए हुमायूं उसकी कुल कायनात है, सब कुछ है उसके लिए। अम्मा, मैं अपने घर का सुकून कायम रखना चाहता हूं। दे दिया ना सबूत कि आखिर तुम अपने बाप का खून हो। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें वो यूएसबी दी थी और तुमने वो हुमायूं को दी थी। ये बिलाल की अमानत है, ये मुझे उसको वापस करनी है। ये जिसकी अमानत है उसे मैं पहुंचा दूंगा। आपके बयान रिकॉर्ड होने के बाद ये केस मज़ीद पेचीदा होगी। इन पेचीदगियों को सुलझाने के बाद ही आप असल मुल्जिम को बेनकाब कर सकेंगे। आप देख सकते हैं मैंने जो कहा है सच कहा है और सबूत की बुनियाद पर कहा। जबकि हमना सालिम खान ने बिना किसी सबूत के मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। आपका ताउन करने का शुक्रिया। आपसे एक गुजारिश है। कहिए। हो सकता है तफ्तीश के लिए आपको दोबारा ज़हमत करनी पड़े और जब तक ये केस मुकम्मल नहीं हो जाता ये शहर छोड़कर अब बाहर नहीं जा सकता। आप फिक्र ना करें, मैं भागने वालों में से नहीं।
तो खुद इस केस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। अब जब कहेंगे मैं आ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। बाबा बाबा ये क्या हो रहा है? हमना को क्यों लेके जा रहे हैं? हुमायूं ने हमला खिलाफ एफआईआर करवाई थी। लेकिन भाई को भी तो अभी वो पुलिस। हाँ, हमला ने जो एफआईआर कराई हुमायूं के खिलाफ, उसकी तफ्तीश में हमला खुद ही गिल्टी ने कराई। एनीवेज, हाँ मेरे साथ ड्राइवर को बुलाओ। आदम जल्दी आओ। माजरत चाहता हूँ, मीर हुमायूं साहब के बयान ने केस को यकदम बदल के रख दिया। मीर हुमायूं ने बयान दिया है कि आपने बिलाल को खुफिया तौर पर हायर किया ताकि उसको आप मीर हुमायूं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। क्या कहेंगे इस बारे में आप? उन्हें शायद गलत फहमी हुई होगी। हमना ने बिलाल को हायर ज़रूर किया था, लेकिन खुफिया तौर पे नहीं। आप खुद सोचें, अपनी कंपनी में और किसी को खुफिया तरीके से हायर करता? ये देखिए, कंपनी के रिकॉर्ड में बिलाल का ना आईडी कार्ड दुरुस्त है, ना उसका नाम दुरुस्त है, और ना ही उसकी एजुकेशन दुरुस्त है। इससे बात साबित होती है कि बिलाल की हायरिंग खुफिया तरीके से की गई। क्यों की गई, इसके बारे में तो हमना साहिबा ही बता सकती है। इस हायरिंग को ना सिर्फ कंपनी के सीईओ हुमायूं बल्कि चेयरमैन सालिम उमर खान साहब से भी छुपाया गया। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूँ? क्या ये सच है? बिलाल की हायरिंग को खुफिया रखना मेरी मजबूरी थी। What? मजबूरी? कैसी मजबूरी हमना? जान सकता हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या आपने अपने वालिद को भी बताना मुनासिब नहीं समझा? देखें, कंपनी मेरी है और मुझे कंपनी ने पूरी अथॉरिटी दी है। मैं जिसे चाहे हायर करूं। बिल्कुल दिए होंगे, लेकिन जिस तरह से आपने उन्हें हायर किया है, ये तशवीशनाक है। अगर मैं बिलाल की आइडेंटिटी को खुफिया नहीं रखती तो वो बहुत पहले ही अगवा हो चुका होता। एंड प्लीज, आप मीर हुमायूं के बयान को साइड पर रख के जो मैंने एफआईआर दर्ज करवाई उसकी तफ्तीश को लेके आगे बढ़े, ताकि असल मुजरिम सामने आ सके, ना कि मीर हुमायूं की साइड लेके आप मुझे मुल्जिम बनाएं। बिलाल को अगवा किया है मीर हुमायूं ने, आई एम श्योर, और उसको तलाश करना आपकी ड्यूटी है। कौन से बिलाल को ढूंढूं? जो ऑफिस के रिकॉर्ड में है या जो आपकी एफआईआर में दर्ज है? देखिए, ये जो केस है ना,
चंद गलत फहमी के ऊपर खड़ा है और मैं हमना सालिम खान का वालिद होते हुए अपनी FIR वापस लेता हूं। और हमना तुम एक माफीनामा लिखो मीर हुमायूं के नाम पर, जिसमें ये तस्लीम करो कि तुमने ये FIR गलत फहमी की बुनियाद पर लिखवाई थी, क्योंकि मैं इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। आई एम सॉरी डैड, ना मैं केस वापस लूंगी और ना ही माफीनामा लिख के दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिलाल की हायरिंग को खुफिया रखना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी हमना? जान सकता हूँ ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या आपने अपने वालिद को भी बताना मुनासिब नहीं समझा? देखें, कंपनी मेरी है और मुझे कंपनी ने पूरी अथॉरिटी दी है, मैं जिसे चाहे हायर करूँ। उसने मुझ पर, तुम्हारे बड़े भाई पर इल्जाम लगाया, फिर भी सुकून से नहीं बैठी। तुम्हें लेकर थानों के चक्कर काट रही है वो। सब जानता हूं मैं, उसे तो बाबा तक की परवाह नहीं है। पता नहीं किस बात की दुश्मनी मोल ले ली है मुझसे। टाइम आज तक कभी किसी ने मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं की, लेकिन तुम्हारी बीवी ने लोगों के सामने मेरी आंख में आंख डालकर मुझ पर कत्ल जैसा घटिया इल्जाम लगाया। इसके लिए ना कभी मैं उसे माफ करूंगा और ना ही इस घर में बर्दाश्त करूंगा। ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो कि भाई से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे? जिसकी मोहब्बत में ये सब कर रही हूं ना, मैं डिजर्व ही नहीं करती। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो तुम्हें बर्बाद ही क्यों ना करते। हमना मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत में जिंदगी बर्बाद हो तो हो जाए, लेकिन मोहब्बत आबाद रहनी चाहिए। ये मोहब्बत नहीं, बेवकूफी है।
ना राहिम फ़ोन रिसीव कर रहा मेरा, ना ही तुम्हारे बाबा। पता नहीं ऐसा क्या पुलिस स्टेशन में हो रहा है जो मेरी कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा है। अल्लाह करे सब ठीक हो वहां पर। कुछ ठीक नहीं होगा मामा। हमना की जिद की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ना वो एफआईआर वापस लेगी और ना ही वो माफीनामा लिखेगी हुमायूं के लिए। कितनी अच्छी बात है ना मामा। मेरी सगी बहन मेरा घर उजाड़ने पे तुली है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारा घर नहीं उजड़ने देंगे। देखना सब ठीक हो जाएगा, मत हो परेशान। मामा, मैं हुमायूं से बहुत मोहब्बत करती हूँ मामा। I can't live without him. मुझे अपने घर वापस जाना है मामा। मैंने और हुमायूं ने वो घर बहुत प्यार से बनाया मामा। मेरा घर है। वो ऐसे कैसे मुझे अपने घर से निकाल सकते हैं? मत रो बेटा, खुदा के लिए मत रो। देखना हुमायूं ना तुम्हें खुद लेने आएगा। वो भी तो तुमसे दूर रहकर खुश नहीं होगा ना। थोड़ा बेटा मुश्किल वक्त है, सब्र कर लो, अपने रब पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो मेरी जान। मुझे अपने घर जाना। कब आएंगे हुमायूं? मत रो। राहिम, ये सब कुछ क्या था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुमने बिलाल को किस तरीके से हायर किया? मैंने तुम्हें बताया तो था कि बिलाल को मैंने हायर किया है, और जो कुछ भी सब उसके साथ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। किसी को हायर करना और किसी की आइडेंटिटी छुपा के उसको हायर करना दो डिफरेंट चीजें हैं। और इस सबसे ऐसे लग रहा है कि तुमने भाई के खिलाफ कोई ट्रैप बनाया था, कोई साजिश थी। लिसन, मेरी बात समझने की मैं क्या समझूं हमना, और कैसे तुम्हारी बात को समझूं जब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं? पता भी है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे फेवर में जाके मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, अपना भाई, एवरीथिंग। तुम्हारी वजह से हमारा खानदान, उसका सुकून, सब कुछ तबाह हो गया है।
स्टॉप इट हमना, प्लीज प्लीज स्टॉप दिस, इससे पहले ये सब कुछ खत्म हो जाए। मेरे कुछ ख्वाब थे जो मैं अचीव करना चाहती थी, जिसके बीच में रुकावट सिर्फ हुमायूं भाई बने हैं। और इस रुकावट को खत्म करने के लिए तुमने बिलाल का सहारा लिया। एक सेकेंड, इसका मतलब है कि ये सब झूठ था? तुम्हें कॉल भी नहीं आई थी ना? तुम्हें पता है बिलाल कहाँ पे है? प्लीज हमना, प्लीज प्लीज मुझे बता दो कि बिलाल कहाँ है। मैं उसको वापस ले आऊंगा, ये सब कुछ सॉल्व कर लूंगा, तुम्हारा नाम भी नहीं आने दूंगा। प्लीज मुझे बता दो। स्टॉप इट राहिम, तुम्हें लगता है मैं झूठ कह रही हूँ? वो कौन झूठ थी? उसकी चीख झूठ थी, वो बेबसी झूठ थी। मसला सारा यह है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ। हुमायूं भाई ने पुलिस को खरीदा हुआ है, पुलिस इस वक्त हुमायूं भाई की जबान बोल रही है, और झूठी मैं नहीं हूँ, झूठे हुमायूं। मुझे नहीं पता कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। सिर्फ इतना जानता हूं कि इस जंग के अंदर सिर्फ नुकसान मेरा हो रहा है, सिर्फ मेरा। जो भी है बता दो मुझे अम्मा। कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बताने से कुछ बदलेगा नहीं। बेशक ना बदले, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा, तुम्हारी थोड़ी टेंशन दूर हो जाएगी, यू फील बेटर। राहिम, अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जो तुम्हारा दिल और दिमाग ना माने, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? तुम्हें मुझ पे यकीन है? मुझे तुम पे पूरा यकीन है, खुद से भी ज्यादा यकीन है। आज तुमने भी मुझे झूठा कह दिया। तुम तो मेरा वाहिद सहारा थे राहिम, मगर शायद तुम्हें भी अब मेरी किसी बात का यकीन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं खुद समझ ही नहीं पा रही कि अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। कहाँ जाऊं, किससे कहूं? कोई भी तो नहीं जो मेरा यकीन करे। कैसे साबित करूं कि मैं सच बोल रही हूं? डैड भी मेरा साथ छोड़ चुके हैं, और तुम्हारी आंखों में भी आज मेरे लिए बेयकीनी थी। मैं लड़ूं भी तो किससे लड़ूं? तुम सबने तो मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है।
या अल्लाह, तुझसे तो कुछ नहीं छुपा। तू तो मेरी हकीकत जानता है। तू जानता है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। फिर तूने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? क्यों तू मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रहा? क्यों मैं सच को साबित नहीं कर पा रही? बिलाल कहाँ है? वो जिंदा भी है कि नहीं? अगर वो जिंदा है तो वो सामने क्यों नहीं आता? और अगर मर चुका है तो क्यों उसके कातिल से खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी। वो जो बड़े वाले बेड पे मरीज है ना, उसको होश आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। आए जरा। वेरी गुड। ये तो होश में आ रहा है। इनके साथ कौन है? पता नहीं डॉक्टर साहब, गांव के 2 लोग इसे यहाँ लेकर आए थे। अच्छा, एक सेकंड। हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? आपका नाम क्या है? आप ऐसे करें, इनके साथ कौन है उनको बुला लें प्लीज। मैं देखती हूँ बाहर होंगे। बुला। से बात